यूपी पेट 2026 के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजुल रेख्ता में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी पेट 2026 के लिए विस्तृत विज्ञापन 1 अगस्त को जारी कर दिया है। जो यूपी पेट 2026 के लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 3 अगस्त से शुरू हो रही है और यूपी पेट में आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर रखी गई है और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर रखी गई है। यूपी पेट की परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाली ग्रुप सी यानी समूह ग के अंतर्गत जो विभिन्न पद आते हैं उसके लिए कराई जाती है। यूपी पेट में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा और OTR करने के लिए जो विस्तृत जानकारी है इसके पहले हमने वीडियो में डाल दिया है। आप और वहां पर जाकर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं और OTR कर सकते हैं। OTR करना जो है 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। आप लोग OTR करें। OTR करने के बाद ही आप यूपी पेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने से पहले आप ये जांच लें कि आपको जो OTR में डिटेल भरा गया है वो सही भरा गया है कि नहीं भरा गया है। यदि बदलना चाहते हैं OTR में तो आप OTR पहले संशोधित कर लें, उसके बाद ही पेट के लिए अप्लाई करें। जो पेट 2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से OTR आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर नहीं बदले जा सकेंगे। इसके अलावा जो बाकी डिटेल है वो बदले जा सकते हैं। जबकि जो नए OTR वाले अभ्यर्थी हैं वो केवल मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बदल सकते हैं। पेट 2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद अभ्यर्थी न तो OTR में परिवर्तन कर सकेंगे न पेट की परीक्षा के लिए जो आवेदन पत्र भरा है उसमें संशोधन कर सकेंगे। अर्थात आयोग द्वारा भविष्य में परीक्षाओं के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा की अनिवार्यता है वो इसलिए कि जो विभिन्न पदों के लिए पहले अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती थी, लेकिन जब से द्विस्तरीय परीक्षा आयोजन का प्रस्ताव दिया गया उससे द्विस्तरीय परीक्षा के पहले चरण में जो है कि सभी पदों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाने के प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद विभिन्न पदों के लिए जो है मुख्य परीक्षा का अलग से आयोजन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। आयोग की परिधि में आने वाले जो पद हैं वो समूह ग के अंतर्गत जो विभिन्न पद आते हैं ग्रुप सी के अंतर्गत, वो सभी पदों के लिए पेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करते समय OTR में जो आप डिटेल भर रहे हैं वो एकदम सावधानी से भरें, त्रुटि रहित भरें और जो पेट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें डिटेल अपना मैच कर लें। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो पहले OTR में संशोधन कर लें, उसके बाद फिर फॉर्म भरें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के मुख्यतः 4 चरण है। पहला प्रमाणीकरण, फिर पंजीकरण, फिर शुल्क भुगतान, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। तो सबसे पहले आप OTR के माध्यम से आवेदन का प्रमाणीकरण करेंगे। OTR में जो डिटेल भरे होंगे उसके हिसाब से आपका OTP वेरीफाइड होकर के यूपी पेट 2026 का फॉर्म वेरीफाई होगा। उसके बाद जो है आप आवेदन पत्र में जो शेष विवरण बाकी जो बचे हुए हैं वो भरे जाएंगे, यानी कि जैसे कि आप इंटर पास किए हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है या अन्य जो एलिजिबिलिटी है आपके पास, वो भरेंगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पर और उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे और अंत में आप सबमिट कर देंगे तो आपको फॉर्म प्रिंट हो जाएगा और उस फॉर्म का प्रिंट आउट आप अपने पास रखेंगे। जो फीस पेमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है। फीस पेमेंट करने के बाद यदि आपके एप्लीकेशन पर जो कि पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आप अपडेट पेमेंट ID डबल वेरिफिकेशन पे जा करके वहाँ पर पेमेंट ID अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपका पेमेंट वेरीफाइड हो जाएगा। जो आवेदन शुल्क लगने वाले हैं यूपी पेट 2026 के लिए वो सामान्य श्रेणी के लिए 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए भी 185 रुपये लगने वाले हैं, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये
अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये लगने वाले हैं। बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित सेना वियोजित भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, महिला अभ्यर्थियों को जो है कि अपनी कैटेगरी, मूल कैटेगरी के अनुसार ही फीस पेमेंट करना होगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शुल्क भुगतान के उपरांत तत्काल अथवा शुल्क समायोजन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड या प्रिंट अवश्य कर लें। आयोग द्वारा मांग किए जाने पर अभ्यर्थी को इस आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। और आवेदन पत्र भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जांच लें कि आप इसके लिए पात्र हैं अथवा नहीं। आपकी उम्र जो है कि वो क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है कि नहीं, या आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आता है कि नहीं। आवेदन पत्र में संशोधन, अभ्यर्थी आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही आवेदन पत्र के अनुमन्य विवरण में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए आप साइट पर चले जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ईमेल, इंटरमीडिएट अर्हता, वैवाहिक परिस्थिति, खिलाड़ी श्रेणी, आयु के अतिरिक्त शिथिलता संबंधी विवरण में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को जो संशोधन की तारीख है 10 अगस्त से शुरू हो जाएगी और यह 8 सितंबर तक चलती रहेगी। 8 सितंबर के पश्चात आप आवेदन पत्र में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। जो शैक्षिक अर्हता है वह हाई स्कूल है। यूपी पेट 2026 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जबकि जो एज लिमिट लगाई गई है यूपी पेट 2026 के आवेदन के लिए वह है 18 वर्ष से 40 वर्ष, यानी कम से कम आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो आयु सीमा की गणना है वो 1 जुलाई 2026 से ही होगी। और जो एज में छूट की बात हो रही है वह वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम 15 वर्ष। और जो कर्मचारी हैं यूपी प्रशासन के अंतर्गत जो काम करने वाले कर्मचारी, उन्हें अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यूपी पेट 2026 के स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है, पहले जो एग्ज़ाम होते थे यूपी पेट के वह 1 साल के लिए स्कोर कार्ड की वैलिडिटी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान जो समय है 2025 से ही यह लागू हो चुका है कि जो यूपी पेट 2026 के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वह अधिकतम 3 साल के लिए वैलिड होगी। यानी अभी आप एग्ज़ाम देते हैं, वेबसाइट पर जो रिज़ल्ट आपका अपलोड होता है तो आपके स्कोर की वैलिडिटी उस डेट से 3 साल तक वैलिड रहेगी। यानी उस 3 साल के अंतर्गत यूपी पेट के एलिजिबिलिटी के अंतर्गत जो भी पद के आवेदन आएंगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर एलिजिबल हैं तो। उत्तर प्रदेश आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। और जो अंतिम निर्णय होगा अर्हता के लिए वह अंतिम आयोग का ही निर्णय होगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। यानी जो आप डिटेल भर रहे हैं, हाई स्कूल जन्म तिथि भर रहे हैं, हाई स्कूल या उसके समकक्ष जो योग्यता प्राप्त की उस डिटेल को ही भरें। यदि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी त्रुटि होती है या आवेदन पत्र कोई गलती होती है तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है। आयोग के पास यह पूरा अधिकार है, इसलिए आप आवेदन पत्र भरते समय अत्यंत सावधानी के साथ आवेदन पत्र भरें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सजेशन देते रहिए ऐसे ही।